नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपका शहर स्मार्ट हो गया है? शहरों को स्मार्ट करने के नाम पर कहीं आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया गया। दिल्ली का नाम तो पहले 20 शहरों में था जिन्हें स्मार्ट बनाया जाना था, लेकिन दिल्ली में ट्रैफिक जाम की हालत में क्या कोई खास सुधार हुआ? साफ सफाई का ढांचा भी राजधानी में बेहतर नहीं हो सका। प्रगति मैदान के पास बने इस टनल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं, जब तब इसकी मरम्मत होती रहती है और इसका एक हिस्सा आज तक चालू नहीं हो सका। दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए लगाकर फ्लाईओवर और टनल अंडरपास बनाए जा रहे हैं और बने भी हैं, लेकिन इसके बाद भी चलने फिरने के मामले में दिल्ली स्मार्ट नहीं हो सकी। दिल्ली के लोगों के लिए जाम का अनुभव नहीं बदला। तो हमें सोचना चाहिए कि जिस शहर में हजारों करोड़ रुपए लगाकर यह सब किया गया, वहां जाम की हालत खराब क्यों है। 31 मार्च 2025 को स्मार्ट सिटी मिशन की डेडलाइन खत्म हो गई। स्मार्ट सिटी केवल केंद्र सरकार की योजना नहीं है, राज्य सरकार की भी इसमें हिस्सेदारी है। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने संसद में जवाब दिया कि इसका बजट 88,000 करोड़ से ज्यादा का है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान करीब 47,000 करोड़ से अधिक का है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का योगदान करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा का है। तो एक तरह से यह योजना जितनी केंद्र की है उतनी ही राज्यों की भी। लेकिन इस योजना के पोस्टर पर केवल प्रधानमंत्री मोदी का फोटो होता है या उनके फोटो या नाम से इस योजना की ब्रांडिंग की जाती है। कभी तो हमें इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर को स्मार्ट बनाया गया या नेता स्मार्ट बनकर निकल गए। मिसाल के तौर पर यह कोपेनहेगन है, डेनमार्क की राजधानी। 10 साल में इस शहर में साइकिल चलाने के बुनियादी ढांचों का विकास करने के लिए $200 मिलियन खर्च किए गए, भारतीय रुपए में करीब 1700 करोड़। डेनमार्क में 1892 में साइकिल के लिए पहली लेन बनाई गई थी। आज कोपेनहेगन में 239 मील लंबी साइकिल ट्रैक है। पूरे डेनमार्क में 4,770 किलोमीटर साइकिल ट्रैक है जिस पर साइकिलें चलाई जाती हैं। तो यह होता है नया और बड़ा लक्ष्य हासिल करना। साइकिलिंग के मामले में यह दुनिया के बेहतरीन शहरों में अव्वल माना जाता है। भारत में भी स्मार्ट सिटी के 10 साल हो गए। क्या भारत ने 100 में से किसी एक शहर में इस तरह का कोई भी लक्ष्य या स्मार्टनेस हासिल किया है? आप कह सकते हैं कि भारत में साइकिल चलाने के लिए मौसम अनुकूल नहीं है, लेकिन यह बहाना भर है। सार्वजनिक परिवहन के मामले में भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार ने बहुत बेहतर नहीं किया है, ना ही इसे प्राथमिकता में ऊपर रखा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब सा नजर आता है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ने शहर की सड़कों को बदहाल कर दिया है। मोदी सरकार का दावा है कि 91% काम पूरा हो गया है। तब तो सरकार को उन 100 शहरों में जश्न मनाना चाहिए कि हमने सारे प्रोजेक्ट पूरे कर लिए या करीब करीब पूरे हो गए और आपका शहर स्मार्ट बन गया है। तो उन शहरों के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि उनका शहर स्मार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी तो लॉन्च होने के अगले साल 2016 में ही स्मार्ट सिटी को जन आंदोलन बताने लग गए थे, लेकिन शहरों को स्मार्ट बनाने का यह जन आंदोलन शहरों को कितना बदल पाया है। ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। ये बीते हुई कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है। और मैं अनुभव कर रहा हूं कि ये प्रयोग सफल रहा है। अगर स्मार्ट सिटी मिशन ने भारत के 100 शहरों की सूरत बदल दी होती तो नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को नहीं लिखना पड़ता, वो भी 2025 में, कि भारत के शहरों को प्लानिंग की जरूरत है। अमिताभ कांत ने ट्वीट भी किया कि भारत के शहर अब एकदम दरकने के मुहाने पर पहुंच गए हैं। आबादी बहुत है, प्रदूषण बहुत है, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। 10 साल तक स्मार्ट सिटी मिशन चला। सवाल तो बनता है कि आपका शहर कितना स्मार्ट हो गया। यूपी के 13 शहर क्या स्मार्ट हो गए? बरसात में सड़कों पर पानी बहना क्या बंद हो गया? वहां जाम की समस्या क्या खत्म हो गई? स्मार्ट सिटी में बिहार के केवल 4 शहरों को लिया गया।
पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। क्या ये चारों शहर बिहार के स्मार्ट हो गए हैं? क्या भागलपुर के लोगों को भागलपुर अब स्मार्ट लगने लगा है? जिन शहरों में सारे प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं या जिन शहरों में कुछ अधूरे भी हैं, दोनों शहरों का हाल आप बताइए। क्या भारत के 100 शहर, आपके शहर स्मार्ट हो गए हैं? इन 4 शहरों के अलावा, बिहार के 4 शहरों के अलावा रांची, बरेली, झांसी, सहारनपुर, वाराणसी, लुधियाना, ठाणे, लखनऊ, सोलापुर, मुरादाबाद, कानपुर और भुवनेश्वर के लोग भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आपके शहर में ऐसा क्या हो गया जिससे आपको लगने लगा है कि आपका शहर स्मार्ट हो गया। स्मार्ट सिटी क्लाइमेट मिशन का यह एनिमेशन फिल्म देखिए। इस तरह के एनिमेशन से तो यही सपना जगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शहरों को लेकर एक सपना देखा है। वही सपना आप भी देखते रहिए। भूल जाइए कि कार्टून फिल्म देख रहे हैं या स्मार्ट सिटी देख रहे हैं, और आपका शहर इस तरह से स्मार्ट हो जाएगा, सपनों में खो जाइए। हमारा कहना है कि इस एनिमेशन वीडियो में जिस तरह से दिखाया जा रहा है, क्या उसी तरह से शहर को स्मार्ट नहीं होना चाहिए? क्या कोई भी शहर इसके जैसा, इसके करीब करीब स्मार्ट हुआ? अखबारों में तो और भी बढ़ा चढ़ाकर तस्वीरें छाप दी जाती हैं, ग्राफिक्स डिजाइन से नए नए शहर बना दिए जाते हैं, जिससे लगता है कि हमारा शहर रातों रात सिंगापुर या बुडापेस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? केंद्र सरकार के इन पोस्टरों में जैसा दिखाया गया है, क्या वैसा हुआ? 2006 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि बिल्डर अगर अपने ब्रोशर या प्रचार सामग्री में जिस तरह की सुविधाएं दिखाता है वैसा ही बनाकर देना होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग के भी इस संबंध में इसी तरह के फैसले हैं। कई बार बिल्डर पोस्टर में बड़े बड़े दावे करते हैं, फोटो लगा देते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते। तो क्या भारत सरकार पर यह दायित्व नहीं बनता कि आपने जिस शहर के लोगों को जिस तरह से पोस्टर में दिखाया, उसी तरह से शहर स्मार्ट बनकर दिखाना चाहिए था? एक और जुमले का अंत हुआ। सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम को बंद कर दिया है। इस स्कीम के तहत 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी। सरकार के ही मुताबिक सिर्फ 16 बन पाई है। 84 स्मार्ट सिटीज में 14,000 करोड़ रुपए का काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। यह अलग बात है कि 10 साल में 3 बार डेडलाइन बढ़ाई गई। आपको याद ही होगा, बहुत ढोल बाजे के साथ 2015 में यह लॉन्च हुई थी। 2016 में 60 स्मार्ट सिटीज बनाई गई की बात थी, फिर उसमें 30 और ऐड करी गई, फिर 10 और ऐड करी गई, होते होते 100 स्मार्ट सिटी मार्च 2023 तक बननी थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सरकार के ही मुताबिक सिर्फ 16 बन पाई है, और उसकी भी असलियत अभी आपको बताते हैं। लेकिन 84 सिटीज में 14,000 करोड़ रुपए का काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो स्मार्ट सिटी का मापदंड क्या है? कैसे एक सिटी स्मार्ट सिटी बनने की बात थी? पहली चीज, जल और बिजली की पूरी आपूर्ति, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ पावर एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। चौथा, ई गवर्नेंस और डिजिटलाइजेशन, आईटी रोबस्ट सिस्टम्स होने चाहिए। नागरिकों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पर्यावरण को लेकर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात थी। इसके साथ ही साथ बात थी कि नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य की उम्दा व्यवस्था कैसे बनेगी। असलियत यह है कि सरकार के मुताबिक 16 स्मार्ट सिटीज पूरी हो चुकी हैं। उसमें बरेली है, उसमें रांची है, उसमें वाराणसी है, उसमें वडोदरा है, उसमें पुणे है। क्या इन शहरों में आपको ये सारे मापदंड दिख रहे हैं? उन शहरों में बड़ी बड़ी खुदी सड़कें स्मार्ट सिटी के नाम पे जरूर दिख रही हैं, लेकिन ये मापदंड पूरे नहीं हुए। स्मार्ट सिटी क्या है? आप भी जानना चाहेंगे कि अगर मोदी सरकार भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलना चाहती है तो उसे आप कैसे समझेंगे? उसकी अवधारणा क्या है? कैसे जज करेंगे कि शहर स्मार्ट हुआ या नहीं? सरकार को शायद शुरू से पता था कि एक दिन जब जनता घंटों जाम में फंसे फंसे धर्म के नशे से जागेगी तो पूछ सकती है कि यह क्या स्मार्ट हुआ भला। तो देखिए किस तरह की चालाकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है। आपको स्मार्ट सिटी का मिशन स्टेटमेंट पढ़कर सुना रहा हूं। लिखा है, प्रथम प्रश्न यह है कि स्मार्ट सिटी का तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर यह है कि एक स्मार्ट सिटी की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। अतः स्मार्ट सिटी की अवधारणा विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार के लिए इच्छुक होने और संसाधनों और शहर के निवासियों की आकांक्षाओं के आधार पर शहर दर शहर और एक देश से दूसरे देश के मामले में भिन्न है। स्मार्ट सिटी के लिए यूरोप की अपेक्षा भारत में इसका अर्थ अलग होगा। भारत ने भी स्मार्ट सिटी को परिभाषित करने का कोई एक तरीका नहीं, शुरू में ही कह दिया गया
यूरोप के स्मार्ट सिटी की तुलना भारत के स्मार्ट सिटी से मत कीजिए, क्योंकि पता था कि वैसा उस तरह की स्मार्ट सिटी आप नहीं बना सकते, इसलिए इस तरह की बातें डाल दी गई। मिशन स्टेटमेंट में ही चालाकी कर दी गई ताकि बाद में जब हिसाब मांगा जाए तो कह दिया जाए भागलपुर के लोग स्मार्ट सिटी का जो मतलब समझ रहे हैं वो कोपेनहेगन के स्मार्ट सिटी से काफी अलग है, परिभाषा सर्वमान्य नहीं है। तो योजना का एक नाम क्यों रख दिया? अलग अलग शहर के लिए अलग अलग नाम रखते, लेकिन कुछ पैमानों पर तो शहरों का मूल्यांकन किया ही जा सकता है, जैसे सफाई के बारे में, सार्वजनिक परिवहन के बारे में, कचरा और अपशिष्ट के प्रबंधन के बारे में, क्योंकि ये सारे तत्व लगभग हर जगह की योजनाओं में हैं। 2017 में पटना स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया। 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना का स्थान 446 शहरों में 77वें स्थान पर था। पटना के लोग ही बेहतर बता सकते हैं कि साफ सफाई के मामले में उनका पटना कितना स्मार्ट हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी कि 7 साल में पटना में स्मार्ट सिटी के जितने प्रोजेक्ट हैं उनमें से आधे ही पूरे हुए। 33 में से 16 प्रोजेक्ट अभी पूरे नहीं हुए। पटना को लेकर सीएजी रिपोर्ट से जुड़ी एक खबर भी मिली जिसमें कहा गया है कि कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो व्यवहारिक नहीं लगते और पैसों का प्रबंधन भी ठीक नहीं नजर आता। आजकल प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक बिहार खूब जा रहे हैं और चुनाव के कारण जाते भी रहेंगे। भागलपुर बिहार का पहला शहर था जिसका चयन स्मार्ट सिटी के तहत हुआ। एक छोटा सा शहर है, इसे तो कम से कम इतना स्मार्ट बना देना चाहिए था कि पटना से लोग भागलपुर के स्मार्टनेस को देखने जाते। हम तो गए नहीं, लेकिन हिंदी अखबारों में सिर्फ इतना किया कि स्मार्ट सिटी भागलपुर के नाम से सर्च कर दिया तो इस तरह की खबरें निकलकर आने लगी। सैंडिस कंपाउंड में 44 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। फरवरी 2025 में प्रभात खबर की एक रिपोर्ट है कि भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत सबसे अधिक पैसा इसी कंपाउंड में खर्च किया गया। इस पार्क में भागलपुर की जनता टहलने आती है, यहां काम भी हुआ है, लेकिन उसका रखरखाव ठीक से नहीं। प्रभात खबर की यह रिपोर्ट बताती है कि सैंडिस कंपाउंड में ताला बंद है, बात फरवरी की है। पार्क में, सैंडिस पार्क में ओपन जिम लगा देना शहर के स्मार्ट सिटी की कल्पना में शामिल है। अब तो सांसद विधायक अपनी निधि से बेंच और जिम लगवाने लगे हैं, लेकिन क्या इससे शहर स्मार्ट हो जाता है? गौर से देखेंगे कि शहरों में होने वाले सामान्य से सामान्य काम को भी प्रोजेक्ट में जोड़ दिया गया है। फुटओवर ब्रिज पहले भी बनते थे और अब इनका बनाया जाना स्मार्ट सिटी का होना है। इस तरह की बातें शामिल कर प्रोजेक्ट की गिनती बढ़ा दी गई। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पहले से लगता रहा है, अब इसे स्मार्ट सिटी योजना के प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। यह सब काम तो किसी भी शहर में 1 साल के भीतर पूरे हो जाने चाहिए। 2021 में मिशन के 5 साल पूरा होने पर भास्कर ने भागलपुर से एक रिपोर्ट की कि 5 साल पहले भागलपुर जहां था अब भी वहीं खड़ा है। यह 2021 की बात है। भास्कर लिखता है कि ना ट्रैफिक सुधरा, ना ही वेंडिंग जोन बने। कहने को तिलका मांझी चौक पर सिग्नल लाइट ही लगी है। भागलपुर स्मार्ट सिटी को लेकर कई रिपोर्ट में तिलका मांझी चौक का जिक्र मिला कि यहां सुबह शाम बहुत जाम रहता है, लेकिन लोगों को या योजना बनाने वालों को लगा ही क्यों कि लाल बत्ती लगा देने से ट्रैफिक जाम की समस्या का अंत हो जाएगा। यह कहां लिखा है और यह क्यों सोच लिया गया? ट्रैफिक की समस्या तब तक दूर नहीं होगी जब तक शहर में सार्वजनिक बसें नहीं चलेंगी। यहां पर जाम लगना बता रहा है कि कारों की संख्या बढ़ गई, ई रिक्शा बढ़ गई, लोग अपनी बाइक से चलने लग गए। तो आप कितनी भी रेड लाइट लगाते जाइए, शहर को स्मार्ट कह लीजिए, जाम खत्म नहीं होने वाला। बात इसकी नहीं कि प्रोजेक्ट अधूरे रह गए या पूरे हो गए, बात इसकी है कि प्रोजेक्ट पूरे हो गए तब भी क्या वह शहर स्मार्ट हो गया? वहां का जीवन स्तर कितना बेहतर हुआ? बेहतर हो क्या इसके लिए प्रोजेक्ट बनाए गए थे या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कुछ भी ठेल कर ढिंढोरा पीटा गया? स्मार्ट सिटी के मिशन स्टेटमेंट में लिखा है कि बुनियादी ढांचा बेहतर किया जाए ताकि जीने का स्तर बेहतर हो। किस शहर में जीने का स्तर बेहतर हुआ है आप बताइए? कौन सा शहर ऐसा स्मार्ट हो गया कि उसके जैसा आप भी अपने शहर को स्मार्ट होता देखना चाहेंगे? हेडलाइन में योजनाओं का बेहतर लगना और जमीन पर उनका उतरना, दोनों में बहुत अंतर है। हमारे शहर जैसे थे मोटा मोटी वैसे ही हैं। कमांड सेंटर बना देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यह कमांड सेंटर का वीडियो है, स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाया गया। चौराहों और अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनकी एक जगह से मॉनिटरिंग की जाती है। आज के जमाने में इसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस देश को अभी तक कंप्यूटर स्क्रीन,
टीवी स्क्रीन, सीसीटीवी लगाकर झांसा दिया जा रहा है जैसे शहरों के प्रबंधन में टेक्नोलॉजी ने क्रांति ला दी है। इसे बनाने में कितना ही समय लगेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन क्या इससे ही आपका शहर स्मार्ट हो जाएगा? हमारे शहर जाम से बहुत परेशान है। अगर स्मार्ट सिटी मिशन जाम की समस्या दूर नहीं कर पाया तो फिर क्या कर पाया? आज बिहार से लेकर तमाम शहरों में भयंकर जाम के कई ठिकाने बन गए। शहर में निकलने का मतलब है आधे घंटे का काम, 3 घंटे का जाम। 10 साल से स्मार्ट सिटी कर रहे हैं, तब यह हाल है। हमने आपको पहले भी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का उदाहरण दिया था। स्मार्ट सिटी मिशन स्वीकार करने के 3 साल के भीतर यह शहर दुनिया के बेहतरीन शहरों में आ गया और यहां 10 साल में हम एक शहर को विश्व स्तरीय नहीं बना पाए। केवल यही देख लीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में बुडापेस्ट ने कितनी तरक्की की है। एक ही कार्ड से आप बस, मेट्रो, ट्राम, लोकल ट्रेन में सफर कर सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत सस्ता किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत पैदल चलने और साइकिल से चलने वालों को प्रोत्साहित किया गया है। बुडापेस्ट में साइकिल सवारों की संख्या बढ़ती जा रही है और साइकिल ट्रिप की भी। बुडापेस्ट शहर का दस्तावेज बताता है कि उसके स्मार्ट सिटी मिशन में स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना शामिल है। इस पर भी जोर है कि सभी को समान अवसर मिले और पलायन कम हो। वर्षा जल संचय को भी प्राथमिकता दी गई है। मांग आधारित ट्रैफिक की बात की गई है। तो बुनियादी ढांचा बदलने के नाम पर जो काम पहले से होता आ रहा था, ज्यादातर काम वही होता रहा। इसे तुरपई कहते हैं। तालाब का जीर्णोद्धार करके, नदी किनारे रिवर फ्रंट बनाकर, कमांड सेंटर बनाकर कोई शहर स्मार्ट नहीं बनता है। इन सब के नाम पर जनता बेवकूफ जरूर बनती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।